अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस वीलॉग में इमरान रियाज खान साहब की गुमशुदगी के हवाले से इंतहाई अहम और हैरान कुन इंकशाफात आपके सामने रखने वाला हूँ। इमरान रियाज खान साहब के वकील मियाँ अली इशफाक साहब ने अपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर बहुत सारे अहम इंकशाफात किए हैं और वो रिकॉर्डिंग सैयद मखदूम शहाबुद्दीन साहब ने अपने वीलॉग में उनको ऑन एयर किया है। इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली इशफाक साहब अपने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये कहते हैं कि मैं 100% गारंटी के साथ और यकीन के साथ ये कहता हूं और अपने अल्लाह ताला को हाजिर नादर जान के कहता हूं कि इमरान रियाज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और महफूज हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 100% यकीन और गारंटी के साथ ये कहता हूं और अपने अल्लाह को हाजिर नादर जानकर ये कहता हूं कि मुझे पता है कि इमरान रियाज इस वक्त किधर है। उसके वेयर अबाउट्स के बारे में मुझे पता है, वो किस अदारे के पास है उसका मुझे पता है, वो किस शहर में है मुझे उसके बारे में पता है। मजीद वकील साहब ने यह भी फरमाया कि मैं अपने अल्लाह को हादर नादर जान के कहता हूं कि यह मामला इमरान रियाज खान साहब के साथ तकरीबन 3-4 माह से चल रहा था और मुझे इसके हवाले से हर किस्म की इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी इस हवाले से मौजूद है। अब यहां सिर्फ एक क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं अपनी एफआईआर के अंदर जो कि इमरान रियाज खान साहब के वालिद मोहतरम ने सियालकोट के अंदर नामलूम मुलजमान के खिलाफ अगवा की बाबत एफआईआर दर्ज करवाई, वहां आपका मौकफ कोई और है। वहां आप ये कहते हैं कि नामलूम मुलजमान ने इमरान रियाज को अगवा कर लिया। हाई कोर्ट में जो आपने रिकवरी की पिटीशन फाइल की हुई है वहां पे आपका मौकफ कुछ और है। वहां पे आप ये कहते हैं कि चूंकि पुलिस ने इमरान रियाज को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसके बारे में पता नहीं चल रहा, लिहाजा इमरान रियाज पुलिस ऑफिशियल्स के पास है, लिहाजा उसको रिकवर करके आजाद किया जाए। अब यहां कन्फेशनल स्टेटमेंट जो मियां अली इशफाक साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आती है, वो कहते हैं जी मुझे पता है कि वो किस शहर में है, उसके वेयर बोर्ड का पता है, मुझे उनके बारे में मुकम्मल जानकारी है, वो खैर खैरियत से हैं, मुझे पता है कि वो किस अदारे के पास हैं, किस शहर में है। अब यहां इस केस के अंदर 3 किस्म के मौकफ लिए गए हैं। तो भाई मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आपको ये पता है कि इमरान रियाज किधर है, आपको पता है कि वो खैर खैरियत से है, आपको पता है कि वो किस शहर के अंदर है, आपको पता है कि वो किस अदारे के पास है, तो अब हाई कोर्ट को क्यों नहीं बताते? क्योंकि 491 सीआरपीसी की जो रिकवरी की पिटीशन है उसकी तो मेन सेंस ही यही है कि आपको पता होना चाहिए कि फलां बंदा फलां शख्स के पास और फलां जगह पे उसको डिटेन किया हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट को इसके बारे में पता चलेगा तो वो उसकी रिकवरी का ऑर्डर करेगी और उस बंदे को वहां से रिकवर करेगी। अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो अब हाई कोर्ट को क्यों नहीं बताते? एक तरफ आप हाई कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं कि इमरान रियाज पुलिस की कस्टडी में है, वहां से उसको रिकवर करें, और एक तरफ आप नामलूम मुलजमान के खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवा रहे हैं, और एक तरफ आप ये कहते हैं कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि आपने ये तीन तीन मौकफ क्यों लिए हैं। देखें, इसमें एक बात तो यह है कि अगर तो इमरान रियाज वाकई डिटेन है, उसको इलीगली फोर्सफुली किसी ने डिटेन किया हुआ है अनलॉफुली, तो फिर आप अपने केस को सही तरीके से प्लीड नहीं कर रहे। आप एक केस के अंदर 3 किस्म के मौकफ ले रहे हैं। एफआईआर में आपका मौकफ कोई और है, पिटीशन में आपका मौकफ कोई और है, और जो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके अंदर आपका कोई मौकफ कोई और है। देखिए, या तो आप का इस केस के हवाले से प्रॉपर आपका होमवर्क नहीं है। दो बातें हैं, या तो इमरान रियाज को किसी ने अगवा नहीं किया, या तो उनको किसी ने इलीगली डिटेन नहीं किया, वो उन्होंने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है। मौका महल की मुनासबत के लिहाज से उन्होंने खुद को महफूज करके रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, वो खुद ही दुनिया के सामने आ जाएंगे। अगर उन्होंने खुद को डिटेन सेल्फ डिटेन नहीं किया हुआ और वो वाकई उनको किसी ने जबरदस्ती अपने पास रोक के रखा हुआ है, हब्से बेजा में रखा हुआ है, या उनको किसी ने अगवा किया हुआ है, तो फिर इस केस को सही तरीके से प्लीड नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं कि इस केस को काफी हद तक खराब कर दिया गया है। जब एक तरफ आप अगवा की बाबत एफआईआर का अंदराज करवाएंगे कि कोई नामलूम मुलजमान इमरान रियाज को अगवा करके ले गए हैं, तो फिर आप 491 सीआरपीसी की रिकवरी की पिटीशन को किस तरह चला पाएंगे?
और अगर आप ये कहें कि मुझे उनके बारे में पता है, कस्में खा खा के आप ये कहें कि मुझे पता है कि उनकी तबीयत ठीक है, मुझे पता है कि वो महफूज हैं, मुझे पता है कि वो किस शहर में है, मुझे उनके वेयर बोर्ड के बारे में पता है, मुझे उनके बारे में हर किस्म किस शहर में है उसके बारे में पता है, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर ना तो आप एफआईआर में उनका जिक्र करते हैं, ना आप 491 सीआरपीसी की रिकवरी की पिटीशन में उनका जिक्र करते हैं, ना आप हाई कोर्ट को सारी सूरत के बारे में बताते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं ये समझता हूं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर या तो इमरान रियाज ने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है, बज़ाहिर तो शायद मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह की सूरत हाल मेरे सामने आ रही है या जिस तरह की केस की सूरत हाल बनी हुई है, या तो उन्होंने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है। अगर सेल्फ डिटेन नहीं किया हुआ तो फिर मैं समझता हूं कि इसमें केस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया गया है। इसमें 491 सीआरपीसी की पिटीशन के अंदर रिकवरी होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही।